नमस्कार सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे गरीब मजदूर व्यक्ति की कहानी जिसने छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी सड़क एक 25 फुट का पहाड़ काट करके 22 साल में बना दी। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन वीरों को, उन संतों गुरुओं को जिन्होंने समाज के लिए मर मिटने की जिद पैदा कर ली। आज हम याद करेंगे माउंटेन मैन दशरथ माझी को। दशरथ माझी जिनका जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गया के गांव गहलौर में एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ। गरीब थे, मजदूर थे, जंगल में लकड़ी काटने का काम करते थे, पिछड़े इलाके से रहते थे। ये अनुसूचित जाति के माझी अनुसूचित जाति में या कहीं आदिवासी में आते हैं तो अनुसूचित जाति के थे और इन्हें हर काम के लिए, छोटे से छोटे हक के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था। या तो उसके चक्कर लगा के जाओ या इसके ऊपर चढ़ के ऊपर जाओ, तो बड़ा मुश्किल काम होता था, ये चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। दशरथ माझी की शादी फाल्गुनी देवी से हुई और फाल्गुनी देवी इनको खाना देने के लिए जाया करती थी। जब दशरथ माझी पहाड़ के दूसरी तरफ लकड़ी काटने जाते थे तो वहाँ पर खाना देने के लिए इनकी घरवाली जाया करती थी। और एक दिन जब खाना लेके जा रही थी तो पहाड़ के एक दर्रे में फिसल के गिर गई और उसकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गिर गई, एक तो गिर गई, उसके बाद चूँकि कोई रास्ता इतनी जल्दी का नहीं था, उनको दवाई भी नहीं मिल सकी, कोई डॉक्टर की हेल्प नहीं मिल सकती क्योंकि कस्बा दूर था। करीब 55 किलोमीटर रास्ता पड़ता था पहाड़ का, पैदल जा कर के बहुत मुश्किल था वहाँ पहुँचना। इस तरीके से गिर गई, एक तो रास्ते के अभाव में, ऊपर से डॉक्टर की दवाई का नहीं मिल पाया क्योंकि गांव कस्बे से दूर था, रास्ता दुर्गम था पहाड़ों का। तो दशरथ माझी के दिमाग में ये बात घर कर गई। ऐसे पहले भी कुछ लोग मरे होंगे और उन्होंने अपने दम पर ये संकल्प कर लिया कि मैं इस पहाड़ के बीचों बीच से एक रास्ता बनाऊंगा, एक सड़क बनाऊंगा ताकि गांव से उस कस्बे की दूरी को कम किया जा सके। और इनकी प्रेरणा मिली इनकी माताजी से। माताजी इनकी कहा करती थी, माताजी इनसे जब इन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं सड़क बनाऊंगा, तो इतने हौसले इनके बुलंद थे, उसी के दम पर वो मेहनत करता रहा। इनकी माँ कहा करती थी कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। घूरा मतलब जो कूड़ा करकट गांव में डालते थे, कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। और माता के उनका यही मंत्र था कि वो अपनी धुन में लग गए और उन्होंने बांध को रखा माता के इस मंत्र को और अपने ये तय कर लिया कि अपना काम करते रहो, काम करने में कोताही मत करो, चीज़ें मिलेंगी और ज़रूर मिलेंगी और इसकी परवाह भी मत करो। तो इस तरीके से दशरथ माझी ने ये तय करके
360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी एक 25 फुट का पहाड़ काट के एक छेनी और हथौड़ा भी किसी से लेकर के आए। इनके पास वो भी नहीं था। छेनी हथौड़ा ये लेकर के मांग के आते हैं, उस पर अपना काम शुरू कर देते हैं सड़क बनाने के लिए। जब काम शुरू करते हैं पत्थर और छेनी और हथौड़े से, तो लोग इनको पागल कहते हैं। पागल कहते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ ये कैसे तोड़ पाएगा, ये तो पागल हो गया है, ये अपनी घरवाली की मौत में जो है पागल हो गया है, इसको पागल कर दिया है, दीवाना हो गया घरवाली की मौत से। तो इन्होंने किसी की नहीं सुनी, हिम्मत नहीं हारी। अपने माताजी का जो मंत्र था, जो वचन था, वो इनकी धुन सवार हो गया और 22 साल तक लगातार छेनी हथौड़े से पत्थरों को काट काट के जो 55 किलोमीटर दूरी थी इनके गांव से लेकर के, और वजीरगंज कस्बा पड़ता था, और इनका गांव अत्तरी से लेके वजीरगंज करीब 55 किलोमीटर था, जिसको इन्होंने पहाड़ काट के सीधा रास्ता बना करके 15 किलोमीटर बना दिया। पहाड़ का दुर्गम रास्ता भी खत्म कर दिया, पत्थर काट के सड़क बना दी जिस पे आराम से कोई आ और जा सकता था। तो इस तरीके से दशरथ मांझी का जब प्रयास था तो उसका मजाक उड़ाया गया। उनके इस प्रयास से गहलोर के लोगों को जीवन सरल बना दिया। जो मजाक की परवाह नहीं की, लोगों ने जो कहा उसकी परवाह नहीं की। भूखे प्यासे एक मजदूर आदमी ने, आप सोचिए कितनी उसकी तमन्ना सच्ची रही होगी कि एक मजदूर आदमी ने इतना बड़ा पहाड़ काट करके 360 फुट सड़क और 30 मीटर चौड़ी, चाहता तो 30 फुट चौड़ी, 30 फुट चौड़ी चाहते तो 8-10 फुट भी बना सकते थे, निकलने का रास्ता बना सकते थे, लेकिन उनका विजन था कि सड़क बना, रास्ता नहीं बनाना, सड़क बनानी है, जिस पे आज वहाँ वाहन आते जाते हैं, सब लोगों का जीवन सुगम हो गया। जिस तरीके से दशरथ मांझी की घरवाली का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, फाल्गुनी देवी का, तो उनका अंदर ये संकल्प भी था कहीं न कहीं कि इस तरीके से दवाई के अभाव में, देरी के अभाव में किसी की मौत ना हो, किसी का जीवन बच जाए। तो इतना बड़ा काम बिना किसी पैसे के, किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। हालांकि कुछ लोग थे कि छेनी हथौड़ा किसी ने दे दिया था, इनके पास तो छेनी हथौड़ा लाने के भी पैसे नहीं थे। छेनी हथौड़ा किसी ने दे दिया था, इनके किसी दोस्त ने। कोई कभी कभी इनको खाना खिला देता था जब ये काम कर रहे होते थे, उसकी परवाह भी नहीं करते थे कि खाना मिलेगा, कब मिलेगा, कौन खिलाएगा। तो इस तरीके से दशरथ मांझी, जिसका नाम माउंटेन मैन के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, इनको बाद में गाल ब्लैडर में कैंसर हो गया। कैंसर के इलाज के लिए एम्स दिल्ली में रहे और 78 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को ये माउंटेन मैन, जिसने माउंटेन को हरा दिया, माउंटेन को तोड़ दिया, पहाड़ को तोड़ दिया, पहाड़ को गिरा दिया, वो जिंदगी की जंग से हार गया और इस दुनिया को अलविदा कह करके गांव के लोगों को इतनी बड़ी एक सड़क दे करके अलविदा कह के चला गया। माउंटेन मैन, मांझी का नाम माउंटेन मैन के रूप से विख्यात है। और इस पे फिल्म भी बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, द मैन हु मूव्ड द माउंटेन, कि एक व्यक्ति जिसने पहाड़ को हिला दिया, पहाड़ को हटा दिया। एक ये डॉक्यूमेंट्री बनी 2012 में और एक फिल्म भी बनी 2012 में, एक फिल्म भी बनी है मांझी के जीवन पर, जिसका नाम है द माउंटेन मैन। माउंटेन मैन के नाम से फिल्म बनी और 21 अगस्त 2015 को ये रिलीज हुई। लेकिन
आप देखिए इस समाज की निर्दयता या निष्ठुरता कि उस व्यक्ति ने इतनी बड़ी सड़क बना दी, अपना 22 साल जीवन के 22 साल काट करके ये सड़क बनाई, उसको किसी ने कोई पहचान नहीं दी। खाली मुख्यमंत्री ने उस सड़क का नाम उसके नाम पे रख दिया, उस सड़क को थोड़ा ठीक करा दिया। गांव में एक छोटा सा अस्पताल का प्रस्ताव रखा है, अभी तक इसमें जो लिखा हुआ है प्रस्ताव रखा है वो बना है, अभी तक नहीं बना, पता नहीं। एक शो आया था सत्यमेव जयते, उसमें बताया गया, दिखाया गया और माझी के बेटे भागीरथ माझी और बहू बसंती देवी को बुलाया गया। फिल्म बनाने वालों ने, डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने, दिखाने वालों ने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे। तो आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह गए, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कितना बड़ा काम कर लो, ये इतिहास रहा है। कितने लोग देश के लिए शहीद हुए 1857 के विद्रोह में, स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन उनका कहीं इतिहास में नाम नहीं, क्योंकि ये दबे कुचले समाज के थे। इनके इतिहास में नाम होने से क्या फ़ायदा। तो किसी ने आर्थिक मदद नहीं की और इस तरीके से 2014 में दवाई के लिए पैसे न होने के कारण इनका जो बेटा था, उसकी बहू बसंती देवी, वो भी दुनिया छोड़ करके चली गई। तो पति को बहुत दुख, उसके दशरथ माझी, जो दशरथ माझी का बेटा भागीरथ माझी, उसको इस बात का बड़ा दुख है कि वादा तो किया लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये है इस देश की व्यवस्था, ये है इस देश की मानवता, ये है इस देश की मानवीयता, कि उसके त्याग का कोई फल, कोई उसकी पहचान नहीं करने वाला इस देश का। पता नहीं आगे इतिहास के पन्नों में दशरथ माझी का नाम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के इतिहास लिखने वालों की मानसिकता हमेशा ओछी रही है। लेकिन फिर भी आज बहुजन समाज के बहुत सारे इतिहासकार हो गए हैं, तो निश्चित रूप से दशरथ माझी का नाम जरूर इतिहास में रहेगा। जब तक वो पहाड़ जिंदा रहेगा वहाँ, जब तक वो गांव जिंदा रहेगा, तब तक वो सड़क जिंदा रहेगी, तब तक दशरथ माझी का नाम जिंदा रहेगा, जिसने एक पहाड़ को हिला दिया, पहाड़ को हटा दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बार बार नमन करता हूं दशरथ माझी को, जो एक संदेश देता है हर व्यक्ति को कि अगर आप जिद कर लें किसी काम को करने की, तो कितना भी मुश्किल काम हो, पहाड़ सा काम हो, पहाड़ से बड़ा भी काम हो, तो आप पहाड़ को भी हटा सकते हैं, जो दशरथ माझी ने करके दिखा दिया, मात्र छेनी और हथौड़ा लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है सभी के लिए कि तमन्ना हमारी होनी चाहिए। अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं। दशरथ माझी की तमन्ना सच्ची थी। दशरथ माझी को अपनी घरवाली से सही माने में प्यार था, जो उसकी मौत के सदमे को एक क्या कहना चाहिए, संकल्प में बदल के इतनी बड़ी एक सड़क बना दी, ताकि आगे किसी की मौत दवाई के अभाव में और समय के अभाव में ना हो। तो मैं बार बार नमन करता हूं ऐसे दशरथ माझी को, और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज़ का कि जो इस तरीके की सीरीज शुरू की, ढूंढ ढूंढ करके इस तरीके के इतिहास जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का, और निवेदन करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।